हेलो बच्चों, कैसे हो आप। इस लेक्चर को देखना मत भूलिएगा, ये बहुत आपको इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। और जो बोर्ड सीईटी नीट जेई के क्वेश्चंस है उनके लिए आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्क्स देने वाला एक क्वेश्चन बनने वाला है। बिकॉज लास्ट 2 या 3 साल से कंटिन्यूअसली अल्डोल कंडेंसेशन ये महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में पूछी गई है, एज वेल एज जेई नीट या फिर सीईटी के लिए जो रिएक्शन रहती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस लेक्चर को देख के आगे आपको जाना है। देखो, अल्डोल कंडेंसेशन हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि कैसे होती है। उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या थी? अल्फा हाइड्रोजन। वेरी गुड। अब क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन का मतलब क्या है? क्रॉस मतलब हम लोग दो अलग अलग अल्डिहाइड या फिर कीटोन रिएक्ट करवाएंगे, और जब ये रिएक्ट होंगे ऑब्वियसली अल्डोल के लिए हमको क्या चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन और बेस। तो जब भी दोनों के पास भी हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन, तो देखना बच्चों ये 4 प्रोडक्ट देता है। कितना प्रोडक्ट देने वाला है? ये 4 प्रोडक्ट बनाने वाला है। अब ये 4 प्रोडक्ट जो बनाएगा उसमें से 2 रहने वाले सेल्फ, मतलब ये खुद के साथ रिएक्ट करके और ये अपने खुद के अनदर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट देगा। तीसरा ये इसके साथ रिएक्ट करेगा, चौथा ये इसके साथ रिएक्ट करेगा कार्बेनियन वगैरह बना के। ऐसे 4 प्रोडक्ट मिलेंगे। तो आपको इसको इग्नोर करना है। जस्ट याद रखना है कि जब भी आपको 2 अल्डिहाइड या फिर 2 कीटोन अलग अलग गिवन है तो वो क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन करके 4 प्रोडक्ट आपको देने वाले हैं। कितने? 4। ये बात आपको याद रखें, 2 सेल्फ वाले और 2 क्रॉस वाले। अब आपको चाहिए क्या? इतने तो प्रोडक्ट चाहिए नहीं हम लोगों को, बिकॉज जो मेन कंपाउंड है उसकी यील्ड हो जाएगी लेस। तो इसके लिए मॉडिफिकेशन रहता है। देखो क्या रहता है मॉडिफिकेशन बच्चों? आपको एक अल्डिहाइड ऐसा यूटिलाइज करना है जहां पे अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, जहां पे अल्फा हाइड्रोजन क्या होने वाला है? आपका अब्सेंट। क्या होने वाला है? अब्सेंट। और दूसरा जो अल्डिहाइड लेने वाला है यहाँ पे क्या है? अल्फा हाइड्रोजन। ऐसे मैंने जो सेलेक्ट किया है, देखो यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड, और ये फॉर्मल्डिहाइड पे अल्फा कार्बन ही नहीं है। अल्फा कार्बन नहीं तो अल्फा हाइड्रोजन है क्या? नहीं। अब यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं, अल्फा कार्बन नहीं, तो यहाँ पे ही बेस आके रिएक्ट करेगा और यहां से अटैक होगा इस साइड पे। यानी एक ही प्रोडक्ट की ज्यादा चांसेस रहते हैं, क्रॉस कॉन्जुगेशन में हमको एक प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगर क्रॉस कॉन्जुगेशन या फिर क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन पूछी गई आपको तो इसमें एक एग्जांपल आप रट लो, याद कर लो अच्छे से। और जेई नीट के लिए अगर आपको याद रखना है तो आपको ऐसे अल्डिहाइड्स या फिर कीटोन्स ढूंढने पड़ेंगे जहां पे अल्फा हाइड्रोजन अब्सेंट है। जैसे कि एक कॉमन जो बहुत बार पूछे जाते हैं, यहाँ पर बहुत बार यूटिलाइज होते हैं, फॉर्मल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड है, देन टर्शियरी ब्यूटिल को अल्डिहाइड करके ऐड है, देन जो हमारा रेगुलर रहता है एसिटाल्डिहाइड, उसके जो तीनों हाइड्रोजन है वो रिप्लेस किए क्लोरीन से। जैसे वहां पे फ्लोरीन भी ले सकते हैं, ब्रोमीन भी ले सकते हैं, आयोडीन भी ले सकते हैं। ऐसे बहुत से आपको अल्डिहाइड और कीटोन मिलेंगे, एरोमेटिक ग्रुप अटैच रहेंगे दोनों को। बेंजोफिनोन है, वहां पे आप अल्डोल कंडेंसेशन करवा सकते हो। बेंजल्डिहाइड तो एक बेस्ट एग्जांपल के लिए आपको पता होना चाहिए। ये जो कॉमन फ्रैगमेंट्स है अल्डोल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये रिएक्शन आप अच्छे से कर लो, दोनों लाइक कॉम्पिटिटिव एज वेल एज बोर्ड्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रिएक्शन होने वाली है। अगले जो भी पार्ट रहने वाले अल्डोल का, उसमें हम लोग देखेंगे इंटरमॉलिक्यूलर अल्डोल कंडेंसेशन, जो कि इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जेई और नीट के लिए। सीईटी के बच्चों के लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं होने वाला इतना, सो यू कैन स्किप अगला लेक्चर फॉर अल्डोल कंडेंसेशन। बट जो जेई नीट वाले बच्चे हैं उन्होंने ये लेक्चर, आगे वाला जो लेक्चर वो अच्छे से देखना है, बिकॉज इंटरमॉलिक्यूलर में बहुत सारे क्वेश्चंस डिपेंडेंट हैं। उसके बहुत से वेरिएशंस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले, जो मैं कल अपलोड करूंगा। और अभी अगर आपको समझ में आ गया तो लाइक कीजिए, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लो।